ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय चौथा। कर्म और फल, पुरुषार्थ और भाग्य। खंड पहला। कर्म फल सिद्धांत समझना बड़ा कठिन। यह कर्मफल सिद्धांत विषय बहुत कठिन है। दुनिया भर में इस विषय पर बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई है, इसलिए इस विषय को समझने में आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको गणित विद्या पढ़ानी हो तो बहुत आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि गणित पढ़ाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। भारत से अमेरिका तक सब देशों में एक जैसा गणित पढ़ाते हैं। यदि आप 5 को 8 से गुणा करेंगे तो सब जगह एक ही उत्तर आएगा, 40। इसलिए गणित को पढ़ाने में कोई समस्या, कोई झगड़ा, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिस विषय पर पहले ही सैकड़ों प्रकार का मतभेद फैला हुआ हो, उसको पढ़ाना तो बहुत कठिन है। जब अध्यापक गणित विद्या को पढ़ाते हैं और कहीं दो व्यक्तियों का उसमें मतभेद हो जाए, विचार भेद हो जाए, तो कैसे पता चले कि दो में से कौन ठीक है? तो इसका उत्तर होता है कि गणित की पुस्तक उठाकर देख लीजिए। पुस्तक जो कहती है वह ठीक है। इस विषय में गणित की पुस्तक ही प्रमाण है। कर्मफल के विषय में लोगों का बहुत सा मतभेद है। कर्मफल के विषय में कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। पहले से ही बहुत सारे विचार भेद हैं। लोगों में बहुत सारा टकराव है। सैकड़ों वर्षों से ये भ्रांतियाँ मन मस्तिष्क में जमी बैठी हुई हैं। उन भ्रांतियों को, संशयों को 2-4 घंटे में दूर करना बहुत कठिन है। यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, दर्शन, उपनिषद, वेद, मनुस्मृति आदि ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, तो उनको बात समझने में देर लगेगी, क्योंकि उनका अपना आधार, बैकग्राउंड नहीं है। वेद व वेदानुकूल ग्रंथों के आधार पर कर्मफल सिद्धांत को समझना चाहिए। इस पुस्तक के पठन के दौरान आपके मन में इस तरह का संशय पैदा हो सकता है कि अब तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं, बचपन से कुछ और मानते आ रहे हैं, और आज आप हमें नई बात बता रहे हैं। ऐसे में आपकी बात ठीक माने या अब तक जो सारी दुनिया मानती आ रही है वो ठीक माने? यहाँ मेरा उत्तर यही होगा कि इस विषय की जो पुस्तक प्रमाण है वो है वेद, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश आदि आदि। उसे उठाकर देख लीजिए। ये जो ऋषियों के बनाए गए ग्रंथ हैं, वेदों पर जो व्याख्यान ऋषियों ने लिखे हैं, वो प्रामाणिक पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के प्रमाण से हम इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। ऋषियों से, वेदों से बाहर हम नहीं जाएंगे। इन्हीं के आधार पर हम जो भी कहेंगे सच सच कहेंगे। जैसे न्यायालय में लोग गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, ऐसे ही मैं भी आपके सामने शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा वेदों की, ऋषियों की बात कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अतः आप भी उसी भावना से, उसी दृष्टि से इस विषय को पढ़ें, सुनें और समझने का प्रयत्न करें। कर्म फल के 10 नियम। क्या नियम होंगे कर्म फल के? पहला नियम है अच्छे कर्म का अच्छा फल। दूसरा नियम है बुरे कर्म का बुरा फल। तीसरा नियम है मिश्रित कर्म का मिश्रित फल। चौथा नियम है पहले कर्म बाद में फल। ठीक है ना? या उलट दे इसको, पहले फल और बाद में कर्म। ये ऐसा नहीं चलेगा।
एक व्यक्ति से कहो कि पहले 6 महीना जेल में रहो, फिर बाद में चोरी कर लेना, क्या वो स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा, जब तक मैंने चोरी नहीं की मुझे जेल में कैसे डाल सकते हैं? जब तक मैंने कर्म नहीं किया आप दंड कैसे दे सकते हैं? तो न्याय का चौथा नियम यही है, पहले कर्म और बाद में फल। विद्यार्थी पहले परीक्षा देगा, उसके बाद में उसको नंबर मिलेंगे। कोई टीचर एडवांस में फल नहीं देगा, एडवांस में नंबर नहीं देगा। वह यह नहीं कहेगा कि चलो 80% अंक ले जाओ, बाद में तुम परीक्षा देते रहना। 5वां नियम, जो व्यक्ति कर्म करे उसी को फल। परीक्षा कोई और दे और नंबर किसी और को दे दें चलेगा, अन्यों को फल देना नहीं चलेगा। ये 5वां नियम है। 6ठा नियम, जितना कर्म उतना फल, कम भी नहीं अधिक भी नहीं। 1 महीने नौकरी की तो कितने महीने का वेतन मिलना चाहिए? 1 महीने का। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या व्यक्ति को बुरे कर्म के बाद अन्य सभी योनियों को भोगना पड़ेगा? मैंने बताया कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये की चोरी की, दूसरे व्यक्ति ने 2 अरब रुपये की चोरी की। वस्तुतः चोरी दोनों ने की, इसलिए दोनों अपराधी है। निसंदेह दोनों को दंड मिलेगा, लेकिन दंड की मात्रा दोनों की समान नहीं बल्कि कम अधिक होगी। यदि दोनों को बराबर दंड दिया जाए तो यह न्याय थोड़े ही होगा, यह तो अन्याय होगा। एक ने अपराध थोड़ा किया तो उसको थोड़ा दंड, एक ने अपेक्षाकृत अधिक अपराध किया तो उसको अधिक दंड, यह न्याय है। जिसने थोड़ा अपराध किया वह कम योनियों में धक्का खाएगा, जिसने ज़्यादा अपराध किए वो ज़्यादा योनियों में जाएगा। जब पाप कम अधिक करते हैं तो फल भी कम अधिक होना चाहिए। अगर एक मरा वो भी 84 लाख योनियों में डाल दिया, दूसरा मरा वो भी 84 लाख योनियों में, तो यह न्याय नहीं है। जिसने जितने कर्म किए हैं उसको उतना दंड मिलेगा। जिसने 20% पाप अधिक किए उसको उतने कर्मों का दंड भोगने के लिए 10, 20, 25, 50 योनियों में चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए सबको 84 लाख योनियों में नहीं जाना। वो कितनी योनियों में चक्कर काटेगा वो भगवान जाने, हम नहीं जानते। मान लीजिए कि भारत के संविधान में 500 कानून लिखे हैं। किसी ने एक कानून तोड़ा तो उसका दंड मिलेगा, दूसरा तोड़ा तो उसका दंड मिलेगा। जितने कानून हैं उतने दंड भी है। तो 500 कानून और 500 दंड। क्या कोई व्यक्ति सबके सब 500 के 500 कानून तोड़ता है? नहीं तोड़ता। और उसने 2 कानून तोड़े, 4 तोड़े और उसको 500 कानून तोड़ने के दंड दिए जाएं, क्या ये न्याय है? नहीं है। उसने 4 कानून तोड़े तो 4 दंड मिलेंगे, 6 कानून तोड़े तो 6 दंड मिलेंगे, और अगर 10 कानून तोड़ने पर 500 दंड दिए जाएं तो वो न्याय नहीं कहा जाएगा। अब मेरा प्रश्न है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं क्या सबके सब लोग बराबर मात्रा में पाप करते हैं या कम अधिक? कम अधिक। और सबको आप 84 लाख योनियों में डाल दो तो क्या ये न्याय होगा? नहीं होगा। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? जब वो न्यायकारी है तो सबको 84 लाख में क्यों डालेगा? जो जितनी गलती करेगा उतना दंड भोगेगा। कोई 2 योनियों में जाएगा, कोई 10 में जाएगा, कोई 20 में जाएगा। जितने पाप किए उतना दंड भोगेगा और वापस मनुष्य बनेगा। 7वां नियम, यदि कोई व्यक्ति कर्म करे तो उसका फल उसको अवश्य देना चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए। फल देना चाहिए। कर्म न किया जाए तो फल भी नहीं देना। कर्मों को जानकर ही ठीक ठीक फल दिया जा सकता है। ये 8वां नियम है। कोई व्यक्ति न्यायाधीश है और वो न्यायालय में बैठकर कर्मों का फल देता है, न्याय करता है। क्या वो बिना मुकदमा सुने ठीक ठीक न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
कर्मफल ठीक ठीक देने का एक कारण ये भी होगा कि उसको पहले पता तो हो कि अपराधी कौन है, किसने अपराध किया, क्या अपराध किया, कहाँ पर किया, कितना किया, कैसे किया, उसका प्रमाण लाओ। जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा उसका निर्णय ठीक ठीक नहीं हो पाएगा। 9वां नियम, ये तो जान लिया कि अमुक व्यक्ति ने ये कर्म किया, बुरा किया, इतना किया, ऐसे किया, यहाँ किया। इस प्रकार उसके लिए उसके किए गए कर्म को जान लिया, प्रमाण भी मिल गया, उससे सिद्ध हो गया कि ये व्यक्ति अपराधी है। अब बात है फल की। यदि फल देने वाले न्यायाधीश को भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड का पता नहीं है कि किस अपराध का, कितने अपराध का क्या दंड दिया जाए, तो क्या वो ठीक ठीक न्याय कर पाएगा? तो 9वां नियम ये हुआ कि कर्म को जानने के साथ साथ फल को जानना भी आवश्यक है। इसके बिना भी ठीक से न्याय नहीं हो पाएगा। 10वां नियम है, अधिकारी व्यक्ति ही कर्म का फल देगा, चाहे जो व्यक्ति नहीं। जैसे पहले कहा था कि सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि चोर को दंड देना शुरू कर दे। किसको अधिकार है? न्यायाधीश महोदय को अधिकार है दंड देने का। हर आदमी दंड नहीं दे सकता, उसको अधिकार नहीं है। तो ये 10 नियम हुए कर्मफल के। कर्मफल का ज्ञान होना सुधार का कारण है। आज से करोड़ों वर्ष पहले सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने मनुष्य शरीर को इस जगत में उत्पन्न किया, तब उसने 4 वेदों का ज्ञान भी दिया, जिनमें सांसारिक जीवन कैसे जिए और मोक्ष कैसे प्राप्त करें आदि ये सब प्रकार की विद्याएं बताई गई है। ये जो मोक्ष प्राप्त करने की विद्या है, इसका नाम अध्यात्म विद्या है। इस विद्या में मुख्य रूप से आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, बंधन मोक्ष आदि आदि इन विषयों पर विचार किया जाता है। तो जिस तरह हमें अपना जीवन अच्छी प्रकार से जीने के लिए भौतिक साधन जैसे मकान, भोजन, वस्त्र, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न आदि चाहिए, इसी तरह से आत्मा को स्वस्थ, आनंदित रखने के लिए भी कुछ विद्या की आवश्यकता होती है, जिसे हम योग या अध्यात्म विद्या के नाम से जानते हैं। हम अपना जीवन कैसे जिएं, हम सोचें कैसे, बोलें कैसे और आचरण कैसे करें, क्या न करें, क्या ठीक है और क्या गलत है, इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। आज अधिकांश व्यक्तियों को यही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। इसलिए प्रायः वे दिशाहीन जीवन जी रहे हैं। अगर विद्यार्थियों से कहा जाए कि 1 वर्ष तक खूब पढ़ाई करो और वर्ष के अंत में परीक्षा होगी और जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, तो विद्यार्थी पढ़ेंगे। यदि यह कहा जाए कि पढ़ाई तो खूब अच्छी तरह पूरी करो लेकिन परीक्षा नहीं होगी, कोई नंबर नहीं आएगा, इनाम, मेडल आदि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, अब बताइए क्या विद्यार्थी पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। परीक्षा होगी तो पढ़ने में मेहनत करेंगे और परीक्षा ही नहीं होगी तो क्यों मेहनत करेंगे। इसी बात से हमारे विचार में, चिंतन में, व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसी तरह से यदि हमें बताया जाए कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा और हमारे अच्छे बुरे कर्मों का आगे फल मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो दंड मिलेगा, अगर ये बताया जाए तो व्यक्ति कैसे काम करेगा? अच्छे करेगा। और यदि ये बताया जाए कि बस यही पहला और आखिरी जन्म है, न इससे पीछे कोई जन्म था और न मरने के बाद कोई जन्म है, खाओ पियो भोगो, फिर कैसे काम करेंगे? फिर जब दंड तो मिलना नहीं है तो जो मर्जी आए करो। इसलिए
इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा या नहीं। अगर हम इन नियमों पर बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और गहराई में उतरेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। जैसे कि इन नियमों में 7वां नियम बताया था कि कर्म का फल माफ नहीं होगा। अगर ये नियम समझ में आ जाए तो लोग फटाफट सुधर जाएंगे। आप यही तो चाहते हैं कि देश बिगड़ रहा है, इसका सुधार होना चाहिए। वो सुधार इसी नियम से होगा कि कर्म का फल माफ नहीं होगा। एक मोटा सा दृष्टांत देता हूँ। मान लो यहाँ बिजली की तार है और इसमें 220 वोल्ट का करंट है और कोई व्यक्ति इस तार को छू ले तो क्या होगा? दंड मिलेगा ना। आप इस बात को समझते हैं, बिजली का तार छुआ जाए तो तुरंत दंड मिलेगा। जैसे ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, 100% आ गई कि बिजली का तार छूते ही दंड मिलेगा। हम अगर झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे तो ईश्वर हमको कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, उल्लू बनाएगा, गधा बनाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सबको नहीं आई, किसी किसी को आई। जिसको समझ में आई वह झूठ नहीं बोलेगा। जिसको समझ में आई बिजली का तार माफ नहीं करेगा, वो बिजली का तार नहीं छुएगा। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि हम झूठ बोलेंगे तो भगवान कुत्ता, सांप, उल्लू, बकरी बनाएगा, बरगद का पेड़ बना देगा, तो 200-500 साल तक खड़े रहना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, तो लोग झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना बंद कर देंगे, अपने भाई का हिस्सा नहीं मारेंगे। आज तो यहाँ व्यापारी एक दूसरे को धोखा देते हैं, भाई एक दूसरे को धोखा देते हैं, बाप बेटे के साथ गड़बड़ चल रही है। कितनी घटनाएं रोज अखबार में छपती है। ये सारी गड़बड़ इसीलिए है कि लोग कर्मफल का सिद्धांत जानना समझना नहीं चाहते। इसको हम समझाने का प्रयास करें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और हम बहुत अच्छे काम करेंगे, शुभ कर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम निष्काम कर्म करें और फटाफट इस दुनिया के चक्कर से छूट जाएं, मोक्ष प्राप्त करें। ऐसा भी हमारे मन में धीरे धीरे आएगा। चलो, मोक्ष तो दूर की बात है, कम से कम ये जन्म तो सुधार ले, फिर अगला भी सुधार लेंगे क्रमशः।